नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का 5वां चैप्टर जिसका नाम है खनिज और शैल, इसको शुरू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुण धर्म विद्यमान होते हैं। दूसरा, भूप्रपटी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? भूप्रपटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? माइका का उपयोग मुख्यतः विद्युत उपकरणों में होता है। आग्नेय शैल के 2 उदाहरण दें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अधात्विक खनिज को उदाहरण दीजिए, गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट। शिलीभवन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? अपेक्षित पदार्थों को अपवर्तन के कारक जैसे नदी, पवन निक्षेपित करते हैं। ये सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ शैलों में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। सभी खनिजों के मूल स्रोत क्या हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिज का मूल स्रोत है। क्वार्ट्ज किस शैल का महत्वपूर्ण घटक है और इसका क्या उपयोग है? क्वार्ट्ज रेत एवं ग्रेनाइट का महत्वपूर्ण घटक है। इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में उपयोग होता है। कायांतरिक शैलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही कायांतरिक शैलों का निर्माण होता है। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है जिसमें खनिजों की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत तथा दूसरी शैलों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शैली चक्र का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। शैली चक्र के सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैल परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती है। पतन रेखांकन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मूल शैलों का जब कायांतरण होता है तो इन शैलों के कुछ कण खनिज सुई, रेवा के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे ही पतन या रेखांकन कहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर शैल का नाम बताइए। हीरा। वजन के अनुसार पृथ्वी की प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन 46.60% और सिलिका 27.72%। किन्हीं 2 ऐसे खनिजों के नाम बताइए जो एक तत्वीय है। सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट। कांच या चाकू की कठोरता 5.5 है। नाखून की कठोरता कितनी है? 2.5। मोहो स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सा है? टेल्क। क्वार्ट्ज की कठोरता 7 है। बताइए कि टोपोज इससे कठोर है या मुलायम? टोपोज क्वार्ट्ज की अपेक्षा कठोर है। कठोरता स्तर 8 है। शैलों में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? पेडाल्फर तथा क्वार्ट्ज। लघुत्तरीय प्रश्न। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है? आग्नेय चट्टानों पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है। शुरू में पृथ्वी पर मूल पदार्थ मैग्मा पिघली हुई अवस्था में था। इस मैग्मा के ठंडा व ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इसके बाद ही अन्य चट्टानें अपसादी कायांतरण का निर्माण हुआ। बैंडेड
सेल किसे कहते हैं? कभी कभी खनिज विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचना को बैंडिंग कहते हैं तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाले सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। धात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है। इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इन्हें लौह अलौह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, एल्युमिनियम आदि। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातुओं का अंश नहीं होता है। इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता है। इनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट। पृथ्वी की प्रकृति को बनाने वाले 8 प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर, पृथ्वी की संपूर्ण प्रकृति का करीब 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम तथा मैग्नीशियम। खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव को बतलाने वाले कारक कौन से हैं? बताइए। खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। ये कारक इस प्रकार है: क्रिस्टल का बाहरी रूप, धारियाँ, विदलन, पारदर्शिता, विभंजन, संरचना, चमक, कठोरता, रंग, अपेक्षित भार। फेल्डस्पार खनिज की विशेषताएं बताइए। फेल्डस्पार खनिज सिलिकॉन व ऑक्सीजन से बना होता है। पृथ्वी की प्रकृति का आधा हिस्सा इससे बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है। माइका खनिज की विशेषताएं बताइए। माइका तथा अभ्रक पृथ्वी की प्रकृति पर 4% हिस्से में पाया जाता है। इस खनिज में पोटासियम, लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होते हैं। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में होता है। यह सामान्यतः आग्नेय तथा ग्रेनाइट सेलों में मिलता है। एम्फीबोल क्या है, इसके उपयोग भी बताओ। एम्फीबोल एक खनिज है। इसके प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग इससे निर्मित है। यह हरे व काले रंग का होता है। एम्फीबोल का उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेड भी एम्फीबोल का एक प्रकार है। पायरेक्सिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरेक्सिन से बना है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिकॉन शामिल है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। ओलिविन क्या है, इसका उपयोग बताएं। ओलिविन एक प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा तथा सिलिका है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। सामान्यतः ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक सेलों में पाए जाते हैं। भूप्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? भूप्रकृति के प्रमुख तत्वों को तालिका में दिखाया गया है। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83, पोटासियम 2.59, मैग्नीशियम 2.9, अन्य 1.41। सेल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक कही जाने वाली सेल की विशेषता बताइए। एक से अधिक खनिजों से मिलकर सेलों का निर्माण होता है। सेलें 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अपसादी, कायांतरित।
आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये शैल लावा एवं मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। ये शैल अपारगम्य होती है, यानी पानी या तरल पदार्थ इनसे रिस कर अंदर नहीं जा सकता। इनमें जीवाश्मों के अवशेष भी नहीं मिलते। ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि इनके उदाहरण हैं। अपसादी शैल किसे कहते हैं? निर्माण पद्धति के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करें। नदियों, पवनों, हिमानियों आदि द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित शैल अपसादी शैल कहलाती है। इनके 3 वर्गीकरण निम्नलिखित है। यांत्रिक रूप से निर्मित, जैसे बालुकाश्म, चूना प्रस्तर व शैल आदि। कार्बनिक रूप से निर्मित, खड़िया कोयला। रासायनिक रूप से निर्मित, पोटाश, हेलोइट आदि। शैलों का कायांतन कितने प्रकार से हो सकता है? शैलों के कायांतन प्रक्रिया अत्यधिक दाब, आयतन एवं तापमान के कारण मूल शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और पुनः संगठित होती है। कायांतन के निम्नलिखित प्रकार है। गतिशील कायांतन वास्तविक शैलों के टूटने, पिसने व कारण शैलों का पुनर्गठन होता है। उसमें कायांतन, इसमें मूल शैलों में रासायनिक परिवर्तन में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। प्रादेशिक कायांतरण, उच्च तापमान एवं दाब के कारण बहुत बड़े क्षेत्र की शैलों का रूपांतरण हो जाता है। संपर्क कायांतरण, गर्म लावा के संपर्क में आने से शैलों का रूपांतरण संपर्क कायांतन कहलाता है। कायांतन की प्रक्रिया से बनी शैलें संगमरमर, नाइस, हीरा, स्लेट इत्यादि। शैलिक चक्र का वर्णन कीजिए। शैलिक चक्र, सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों को अपक्षय अपवर्तन का कार्य आरंभ होता है। अपसादी चट्टानों का निर्माण होना शुरू होता है। आग्नेय अपसादी चट्टानें ताप तथा दाब के प्रभावहीन रूपांतरित चट्टानों से परिवर्तित हो जाती हैं। अपसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। रूपांतरित चट्टानें भी संलग्न द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती है। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती है। एक वर्ग की चट्टानों एक दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की प्रक्रिया को शैलिक चक्र कहते हैं। अर्थात शैलिक चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैल परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? सिलिका, एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों को प्रमुख लक्षण है? परिवर्तनीय। निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? माइका। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा। निम्न में से कौन सी शैल अपसादी नहीं है? संगमरमर। शैल से आप क्या समझते हैं? इस शैल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। पृथ्वी की प्रपट्टी चट्टानों से बनी है। चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बना होता है। चट्टानें कठोर व नरम विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर, सोपस्टोन नरम है, ग्रेबो काला तथा क्वार्टजाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संघटक नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ पेडल्फर तथा क्वार्ट्ज है। शैलों का निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है: आग्नेय शैल, अपसादी शैल, कायांतरित शैल। आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल के निर्माण की परिस्थिति एवं लक्षण बताइए। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय शैल कहलाता है। इसकी बनावट, इसके कणों के आकार, व्यवस्था तथा
पदार्थों की भौतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता के मध्यम परिस्थितियों होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक ब्रेसिया, टफ आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अपसादी शैल क्या है? क्या अर्थ है? अपसादी शैल के निर्माण की पद्धति बताएं। अपसादी अर्थात सेडिमेंटरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अपसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म शैल जैसी अपसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती है। शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की शैलों के मध्य संबंध होता है। व्याख्या कीजिए। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है। इसमें पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती है। आग्नेय चट्टानें तथा अन्य अपसादी या कायांतरिक चट्टानें इन प्राथमिक चट्टानों से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानों को कायांतरिक चट्टानों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से प्राप्त अंशों से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अपसादी चट्टानें अपखंडों में परिवर्तित हो जा सकती है तथा ये अपखंड अपसादी चट्टानों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। खनिज शब्द को परिभाषित करें। प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम बताइए। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक और कार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एकतत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। भूप्रकृति पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी खनिज तत्व 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनका चट्टानों के निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। कुछ प्रमुख खनिज के नाम: फेल्ड्सपर, सिलिका, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व इनमें शामिल होते हैं। क्वार्ट्ज, ये रेत व ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील खनिज है। पायरॉक्सिन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल हैं। एम्फीबोल, इसके प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है। अबरख, इसमें पोटासियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होता है। धात्विक खनिज, इसको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है: बहुमूल्य धातु, लौह धातु, अलह धातु। भूप्रकृति शैलों के प्रमुख प्रकार के शैलों की प्रकृति एवं उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन करें। आप उनमें कैसे अंतर स्थापित करेंगे? पृथ्वी की भूप्रकृति शैलों से बनी है। शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर व शैल खड़ी नरम है। चट्टानों में समानता पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्सपर तथा क्वार्ट्ज है। शैलों को उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा गया है: आग्नेय शैल, अपसादी शैल, कायांतरिक शैल। आग्नेय शैल, इस शैल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए
लावा अथवा उष्ण मैग्मा के भू प्रॉपर्टी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। आग्नेय शैलों को रासायनिक संगठन और घटने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मैग्मा के रासायनिक विभेदन के आधार पर आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, मैफिक फेल्सिक आग्नेय शैल के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि हैं। अपसादित शैल हैं। ये विभिन्न शैलों के अपक्षय अपरदन से प्राप्त अपसादों से निर्मित होती है। पवन, जल तथा हिम शैलों को अपरदित करते हैं। अपसादों को निम्न क्षेत्रों में परिवहित करते हैं। जब इनका निक्षेप समुद्र में होता है, वे संपीड़ित और कठोर होकर शैल परतों की रचना करते हैं। अपसादित शैल का उदाहरण चूना पत्थर, कोयला, बालुआ पत्थर, मृत्तिका, खड़िया, जिप्सम, खनिज तेल आदि हैं। कायांतरित शैल, जो शैल ताप अथवा दाब या फिर दोनों के कारण बनती है, वे कायांतरित शैल कहलाती हैं। ताप, दाब मूल शैल की विशेषताओं को नए खनिजों का निर्माण करके बदल देते हैं। कायांतरित शैल के प्रमुख उदाहरण स्लेट, संगमरमर, हीरा, शिस्ट आदि हैं। कायांतरित शैल क्या है, इनके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन करें। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप शैलों का निर्माण होता है। यह शैल दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होता है। जब विवर्तनिक क्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक आती है, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के कायांतन के संपर्क में आता है, तब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतन होता है। कायांतन वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने या पिसने के कारण वास्तविक शैल में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतन कहलाता है। ऊष्मीय कायांतन के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतन के दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतन एवं प्रादेशिक कायांतन। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा यह उच्च तापमान में शैल के पदार्थों का पुनः उच्च तापमान, दाब अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं, जिससे शैलों में विशेषताओं को नए खनिजों के निर्माण में बदल देते हैं। कायांतरित शैल के प्रमुख उदाहरण स्लेट, संगमरमर, हीरा, शिस्ट आदि हैं। 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।